नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी किसान भरत में। आज हम बात करने वाले हैं पपीता का पौधा किस प्रकार से लगाया जाता है। पपीता का पौधा लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और इसे लगाने का सही तरीका क्या होता है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पपीता का जो पौधा है वो किस विधि से लगाना सही होता है। सबसे पूर्व में हम आपको ये बता दें कि हमने पपीता की नर्सरी कैसे तैयार करें, इसके बारे में एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप ये समझ सकें कि पपीता का जो पौधा है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि पपीता का पौधा किस प्रकार से तैयार किया जाता है और कितना बड़ा होने के बाद खेत में लगाया जाता है। बाकी कुछ जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपको देंगे, तो बने रहे इस वीडियो में अंतिम तक और पूरी जानकारी लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पपीता का पौधा है वो कितना बड़ा हो जाए तब हमें इसका जो प्लांटेशन है वो करना होता है। तो जो पपीता का पौधा है वो हमें नर्सरी में तैयार होने के बाद लगभग जब हमारा पपीते का पौधा 2 महीने का हो जाए और उसकी हाइट 1 फीट यानी 12 इंच से 16 इंच के लगभग हो जाए, तो उसका प्लांटेशन हमें हमारे खेत में कर देना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका प्लांटेशन करने से पूर्व में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पूर्व में हम आपको ये बता दें कि जब हम पपीते का प्लांटेशन करते हैं तो हमें एक मेड़ बनानी होती है, और मेड़ बनाकर जहाँ पपीता हमें लगाना होता है वहाँ पर एक गड्ढा करना होता है। गड्ढा जो है वो ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमें लगभग 4 इंच चौड़ा और 4 इंच से 6 इंच तक जो गहरा होता है वो हाथ से ही हो जाएगा, या आपके पास इस तरह का कोई औजार है जो गड्ढा करने की मशीन होती है, इससे भी आप गड्ढा कर सकते हैं। ये हमने अपने यहाँ से लोकल मार्केट से ही मंगवाया था, जो हमें लगभग 400 से 500 रुपये के बीच में मिला था, और इससे गड्ढा करने में काफ़ी आसानी होती है और बिल्कुल कम समय में अच्छे तरीके से गड्ढा कर सकते हैं। इसका हम लाइव आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि हम आसानी से इस पे गड्ढा कर सकते हैं। जब हम पपीता लगा रहे हैं तो हमें जो मेड़ बनानी है उस मेड़ पर ही इस पपीते को लगाना होता है। मेड़ पर लगाने का सबसे अच्छा यही फ़ायदा होता है कि जो पानी का भराव है वो कम होता है, और इससे हमारे पपीते की जो फसल है वो ख़राब नहीं होती है। और हम ड्रिप लगाना चाहते हैं तो ड्रिप पे जो ड्रिप होती है वो भी मेड़ पर ही लगती है। तो सबसे अच्छा विधि वही होता है मेड़ पर लगाने वाला। हमने कुछ पौधे इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से लगाया जाए वो बात बताई है, बाकी मेड़ पर हमने अभी नहीं लगाया है। जब हम पूरे खेत में इसका प्लांटेशन करेंगे तब पूरा मेड़ बनाकर ही प्लांटेशन करेंगे। यह वीडियो सिर्फ आप सभी भाइयों को दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया है। पपीता लगाने के लिए जो गड्ढा हम तैयार कर रहे हैं उसमें हमें शीयन लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम तक लेना है, और उसी के साथ में बोरॉन लेना है 50 से 100 ग्राम के बीच में, और इसी के साथ में हमें एक दीमक की दवा का प्रयोग करना है जो हम पानी के साथ में देंगे, और इसके साथ हमें गोबर की खाद मिलानी है लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इस गड्ढे को हमें भरना है। जब हम गड्ढा भर रहे हैं तो थोड़ा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गड्ढा है वो पूरा ऊपर तक भर देते हैं, ताकि पानी जब हम देंगे तो वो थोड़ा नीचे बैठेगा। और पौधा लगाने से पूर्व में एक बार इस गड्ढे में पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि जो गड्ढा है हमारा वो बिल्कुल नीचे बैठ जाए, और पौधा जब हम लगाते हैं तो वो पौधा नीचे की तरफ ना सरके, और इससे हमारे को जो नुकसान की संभावना होती है वो ना हो। जिस प्रकार से हम ये गड्ढा भर रहे हैं और हम पानी जिसमें देंगे वो भी हम आपको बताएंगे अभी। ये हमने पूरा गड्ढा भर दिया है, और हम अब पानी के अंदर जो दीमक की दवा है हमारे पास वो हम मिक्स कर रहे हैं, और इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उस गड्ढे में दीमक की दवा वाला पानी डाल देंगे, और अच्छे से जो पानी के अंदर जब गड्ढा नीचे बैठ जाएगा
तो उसके बाद हम उसमें हल्का सा कीचड़ बनाएंगे और कीचड़ बनाने के बाद हम उस पपीते के पौधे को लगाएंगे। कीचड़ बनाकर लगाने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि जब पपीता होता है उसकी जड़ें जो काफ़ी कोमल होती हैं, वो कोमल जड़ें जो कीचड़ के साथ में मिक्स होती है तो वो तुरंत ही अपना जो फैलाव है वो करना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए हमें कीचड़ बनाकर ही पौधा लगाना सबसे बेस्ट होता है। तो काफ़ी लोगों का यही मानना है और हमारा भी यही मानना है कि कीचड़ बनाकर पौधा लगाने से पौधा अच्छे से ग्रो होता है और उसमें बीमारियों का सामना भी हमें कम करना पड़ता है। जो जड़ गलन का है, सड़न का है, वो समस्या थोड़ा इसमें कम हो जाता है। गड्ढे में पानी भरने के 2 से 3 घंटे के बाद में जो हमारा पपीता का पौधा है वो हम लगाते हैं। तो जो हमारा गड्ढा भरा हुआ था वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा और जब हम पपीता ऊपर लगाएंगे तो वो पपीता का नीचे की तरफ और नहीं बैठेगा। और जब हम पपीता लगा रहे हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से कीचड़ बनाना है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से कीचड़ बनाना है और पौधे को किस तरह से लगाना है। जो हमने गड्ढा भरा था तो उसमें हल्की सी नमी रहेगी, उसमें हमें थोड़ा पानी और मिक्स करना है और हाथ से ही कीचड़ को बिल्कुल मिक्स करके कीचड़ बनाना है और फिर पौधे को बैग से बाहर निकाल कर उसका पौधरोपण कर देना है और उसे हल्का सा तिरछा करना है। हमारा जो सूर्य होता है वो जिस दिशा में है उस दिशा में हम पौधे को थोड़ा सा झुकाएंगे। ये जो हमारा सूर्य है इस दिशा में है तो हमने इसी दिशा में इसको थोड़ा सा झुका दिया है। अब इसको झुकाने का कारण क्या है? तो इसको झुकाने का कारण ये है कि हमारा जो पौधा है वो 1 से 2 दिन में ही जड़ों का विकास करना शुरू कर देगा और अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगा। तो इससे हमारा जो पौधे का जमाव है वो काफ़ी अच्छा होने लग जाएगा। तो इसीलिए इससे तिरछा लगाना बहुत ही अहम माना गया है। इससे पौधे में अच्छा विकास होगा और पौधा जो है वो जल्दी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उसे लगाने के बाद में हल्का सा पानी देना है। हमें पानी तो पहले दे दिया था लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पानी इसमें और देना होता है ताकि जो मिट्टी है वो एक समान हो जाए और पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करने के लिए तैयार हो जाए। इस वीडियो में हमने आपको स्पेशली ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया था कि जब हम पपीता लगा रहे हैं तो हमेशा कीचड़ बनाकर ही पपीता लगाया जाए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।